आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी में क्या होता है, सेल होता है। सेल में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। उस प्रोटीन से क्या होता है, बहुत सारी एंजाइम बनती हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो होता है, तो डीएनए और बॉडी में इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है। अगर डीएनए में कहीं भी चेंजिंग होता है तो हमारी बॉडी में कहीं कहीं चेंजिंग हो जाता है। ये जो सडन चेंजिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो हम अकॉर्डिंग बोल सकते हैं डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन कोड होता है वह एमआरएनए के रूप में चला जाता है। डीएनए का एमआरएनए में चला जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहला सकता है। तो कह सकते हैं जीन एक्सप्रेशन का वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द जीन एक्सप्रेशन इन विच से ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए इनटू द एमआरएनए, दैट इज कॉल्ड क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं। ये तो हमारा क्या होगा, एक तरह से डिफिनेशन हो गया। अब देखते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए होता है, तो ये जल्दी ऐसे इतना इजी नहीं होता कि बन जाता है। होता कैसे क्या है, डीएनए हमारा कैसे होता है, डबल स्ट्रैंड होता है, एमआरएनए कैसे होता है, हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या था, डीएनए था, इस डीएनए से एक कॉपी हमारा क्या होता है, ये एमआरएनए बनाना है। तो पहली बात ये समझ लेते हैं, डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, एक 5 to 3 होता है, दूसरा क्या होता है 3 to 5 होता है। तो इसको हमें एक समझना इंपॉर्टेंट होता है कि जो 3 to 5 का कॉपी बनेगा कि 5 to 3 बनता है। तो इसमें एक बात ये समझ लेना, किसका कॉपी बनेगा, जो डीएनए जो है, जिस डीएनए स्ट्रैंड का कॉपी बनता है उस स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एंटीसेंस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नॉन कोडिंग बोल सकते हैं। तो एक वर्ड में इसको बोल सकते हैं कि नॉट याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, नॉट के रूप में। नॉट का मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है नॉन कोडिंग, ए मतलब होता है एंटीसेंस, टी मतलब क्या होता है, टेम्पलेट। मतलब जिस स्ट्रैंड का कॉपी हमारा एमआरएनए बनेगा उस स्ट्रैंड को बोलते हैं नॉन कोडिंग या एंटीसेंस या टेम्पलेट बोलते हैं। तो पहली बात, ये जो नॉट कौन सा स्ट्रैंड बनेगा, तो ध्यान देना, जिस स्ट्रैंड में क्या होता है 3 to 5 होता है वही क्या होता है, हमारा नॉट कहलाता है। क्योंकि आरएनए हमारा हमेशा जो है 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। तो देखिए अगर ये 3 to 5 है तो इसका कॉपी जो अपोजिट बनेगा 5 to 3 क्या होगा, एमआरएनए बनेगा। इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, नॉट कहलाएगा। नॉट का मतलब नॉन कोडिंग, एंटीसेंस और क्या, टेम्पलेट कहलाएगा। ये तो बात क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट होता है कि भी ये डीएनए है, तो डीएनए में से हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन यहां से स्टार्ट हो सकता है, यहां से स्टार्ट हो सकता है, कहां से स्टार्ट होता है कोई क्लियर नहीं होता। पहचाने की कैसे जो है, पहचानने का काम कौन करेगा, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये पहचानेगा जो है कि ट्रांसक्रिप्शन कहां से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, ये ढूंढ लेगा कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे कहां से होगा। तो जल्दी करता क्या, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा डीएनए के पास, आएगा, इसको ढूंढेगा कि भैया तुम्हारे पास प्रोमोटर है क्या। तो क्या करेगा, स्पेशली ये प्रोमोटर को पहचानेगा, प्रोमोटर को क्या करेगा, खोज के निकालेगा, और जहां प्रोमोटर रहेगा वहीं से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोमोटर कैसे, क्या प्रोमोटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, -35 सीक्वेंस और क्या, प्रिग्नॉल बॉक्स होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसी को हम बोलते हैं प्रोमोटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। मतलब -35 सीक्वेंस और क्या, प्रिग्नॉल बॉक्स, या इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जाएगा डीएनए के पास और क्या करेगा, प्रोमोटर को ढूंढ लेगा। प्रोमोटर क्या किया, ढूंढ लिया। अच्छा ढूंढ लिया तो करता है स्पेशली जो है, देखिएगा जो टाटा बॉक्स होता है, टाटा का मतलब होता है थायमिन होता है, ये मतलब एडेनिन होता है। आपको पता है टी और ए के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड होगा, ये तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो देखा जाता है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वह डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन इसके जो जस्ट बैक साइड होता है, जैसे टी ए जी है तो यहाँ पे जी है, तो यहाँ क्या होगा, सी होगा, यहाँ पे सी है तो क्या होगा, जी होगा। इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे क्या होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए 2 को तोड़ने की अपेक्षा 3, जैसे 3 को तोड़ना क्या इजी है, लेकिन 2 को तोड़ना क्या बहुत, सॉरी इसको तोड़ना क्या इजी है लेकिन इसको तोड़ना क्या टफ होता है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसको तोड़ने में क्या आसान है। तो होता क्या, आरएनए पॉलीमरेज जाएगा, प्रोमोटर को ढूंढा, प्रोमोटर क्या होता है, प्रिग्नॉल बॉक्स होता है या टाटा बॉक्स बोलते हैं, और क्या होता है -35 सीक्वेंस होता है। जाएगा यहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, -35 सीक्वेंस पे बाइंड करेगा। बाइंड यहाँ क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। यहाँ पे बाइंड किया और सामने वाले क्या किया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, अनवाइंड किया।
और जैसे अनवाइंड किया, दो अलग अलग हैं, तो इसका कॉपी बनाना यहां से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। अब देखिएगा, तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज को समझेंगे। आरएनए पॉलीमरेज कैसे बना होता है, इसका डिस्कवर किसने किया था। अगर इसके डिस्कवरी की बात करेंगे तो दो साइंटिस्ट इसमें आते हैं, पहले हो गए सैमुअल वाइस हो गए, दूसरे हो गए जेरार्ड हर्टविस हो गए। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया था, आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किए थे। इन्होंने बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वह क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है, और जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, मतलब आरएनए का जो सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। मतलब हमारा जो डीएनए होता है 3 to 5 होता है, तो आरएनए कैसे बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है। ये 2 पॉइंट के लिए होगा। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखा जाता है जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको बोला जाता है होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक चीज में सिग्मा फैक्टर होता है, बाकी जो 4 क्या होता है, हमारा कोर एंजाइम होता है। ये चारों पार्ट क्या कहलाते हैं, कोर एंजाइम, और ये क्या कहलाता है, सिग्मा फैक्टर हो सकते हैं। इसको हम आउटलाइन के रूप में समझेंगे तो कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज में 2 पार्ट हो गया। पहला हमारा हो गया कोर एंजाइम हो गया, दूसरा हमारा हो गया सिग्मा फैक्टर हो गया। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, हमने कहा कि ना आरएनए पॉलीमरेज जाएगा डीएनए के पास, प्रमोटर को पहचानेगा, भैया प्रमोटर कहां हो, तो इसका पहचानने वाला कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर करेगा। सिग्मा स्पेशली करता क्या है, यह इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा, ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, प्रमोटर क्या करेगा, पहचान कराएगा। प्रमोटर को जैसे पहचान करेगा, जैसे प्रमोटर पहचान हो जाएगा तो कोर एंजाइम के पास आपको मैं बताया ना कि 4 सब यूनिट होते हैं। 2 सब यूनिट को बोलते हैं 2 अल्फा, एक हमारा बीटा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा डैश होता है। जैसे ही हमें प्रमोटर मिल जाता है तो क्या होता है, कोर एंजाइम जाएगा वहां पे क्या करेगा, -35 से क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंड यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे 2 होता है। इसको तोड़ना आसान होता है, इसको तोड़ना क्या कठिन होता है, इसलिए क्या क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, 2 अल्फा सब यूनिट जाके यहाँ पे बाइंड करेगा। जब ये बाइंड कर गया तो सामने क्या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा, बबल्स बन जाएगा। ये जैसे बबल्स बनेगा तो दूसरा हमारा क्या होता है, बीटा सब यूनिट होता है। बीटा सब यूनिट क्या करेगा, यहां से इसका कंप्लीमेंट क्या करेगा, इसका जस्ट कंप्लीमेंट क्या करेगा, यहां से खींच के ले जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट अरेंज करेगा। तो बीटा का काम क्या होता है, बाइंड विथ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड फॉर आरएनए सिंथेसिस। आरएनए बनाने के लिए इसके जस्ट अपोजिट वाला, इसका जो कंप्लीमेंट न्यूक्लियोटाइड होता है लाके यहाँ पे जोड़ेगा और बनता स्टार्ट हो जाएगा। और ये पहचान करेगा कि जो न्यूक्लियोटाइड इनकमिंग है वो सही है कि गलत है। नेक्स्ट हमारा जो होता है बीटा डैश का काम क्या होता है, ये करेगा क्या, जो है हमने कहा कि ना ये क्या हमारा होता है, नॉट होता है। नॉट मतलब नॉन कोडिंग होता है, एंटीसेंस होता है, टेम्पलेट होता है। भाई इस पे बाइंड तो भी तो रहना है, आगे भी तो बढ़ना है, तो इस पे बाइंड का काम कौन करेगा, हमारा बीटा डैश काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज में हमारा क्या हो जाता है, 2 पार्ट हो गया। हमारा पहला जो कोर एंजाइम होगा, दूसरा क्या होगा, सिग्मा फैक्टर हो गया। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, ये इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। और जैसे 8 से 9 न्यूक्लियोटाइड का कॉपी बनेगा, सिग्मा फैक्टर वहां से क्या करेगा, चला जाएगा। आगे का प्रोसेस कौन करेगा, आगे का प्रोसेस कोर एंजाइम करता रहेगा। स्पेशली इसका काम क्या होता है, पहचान करना होता है। किसको पहचान करेगा, प्रमोटर को पहचान करेगा। प्रमोटर क्या होते हैं, प्रमोटर का मतलब क्या होता है, -35 सीक्वेंस और क्या, फिर नाउ बॉक्स या टाटा बॉक्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। इसी प्रमोटर कौन पहचान करेगा, सिग्मा फैक्टर पहचान करेगा। इसमें होता क्या, स्पेशली जो है जाएगा, जैसे प्रमोटर को पता चल जाए कि हाँ प्रमोटर यहाँ पे है, तो कोर एंजाइम का जो एक पार्ट होता है 2 अल्फा होता है, ये बेचारा क्या करेगा, जाके -35 से क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड यहीं पे क्यों करेगा, यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पे बाइंड करेगा तो सामने वाले को तोड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। जब ये क्या होगा, टूटेगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अनबाइंड हो जाएगा, तो जो हमारा बीटा सब यूनिट होता है ये क्या करेगा, इसका कंप्लीमेंट, सही रूप से जो कंप्लीमेंट है इसके जस्ट अपोजिट में लाके अरेंज करना स्टार्ट करेगा, और हमारा आरएनए क्या बनना स्टार्ट हो जाता है। बीटा डैश का काम क्या होता है, भाई ये जो होता है जैसे 8 से 9 जब बन जाता है तो ये तो बेचारा छोड़ के चला जाएगा, ये आगे तो बढ़ता रहेगा, आगे का प्रोसेस तो चलता रहेगा ना। आगे के प्रोसेस चलने के लिए क्या होगा, ये वाला क्या करेगा, टेम्पलेट से क्या करेगा, बाइंड रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, इसका कॉपी बनता रहेगा। ये हमारा क्या होगा,